तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? काफी टाइम से अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूज करते आ रहे हो, एंड्रॉयड फोन चला चला के बोर हो चुके हो और स्विच करना चाहते हो एक नए आईफोन पे, और थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा आईफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 परचेस करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज नॉर्मली आप में से ज्यादातर लोग एक आईफोन पे 50 से 60,000 मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक स्पेंड करते हैं, और उस केस में आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 ही परचेस करते हैं। अब आप और मैं दोनों जानते हैं आईफोन 13 और आईफोन 14 दोनों ही फोन्स वैल्यू फॉर मनी है। मैं चाहूँ तो वीडियो को यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, सिंपली आपको दोनों फोन्स रेकमेंड कर दूँ। आईफोन 14 66-68,000 का इजीली मिल जाता है, 128GB मॉडल, और यूट्यूब पर मैंने टैग भी करा है, आप चाहो तो डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हो। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, आपको चाहिए कि आप 50 से 60 हजार रुपए स्पेंड कर रहे हो तो बिल्कुल फ्लैगशिप फोन जैसी फील आनी चाहिए जो आती है आईफोन 13 प्रो मैक्स में या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स में, लेकिन आपका उतना बजट नहीं है। ठीक है, ये बात मैं समझता हूं। दूसरी चीज, आपको चाहिए कि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज आप जो पास्ट में एंड्रॉइड फोन यूज करते आ रहे थे उसमें या तो 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी या 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी। और एक चीज आप और मैं अगेन बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार अगर आपने हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले यूज कर ली तो नो मैटर आईफोन हो या कोई भी फ्लैगशिप फोन हो, उसमें अगर 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी तो मजा नहीं आता फोन को यूज करने में। नो मैटर प्रोसेसर कितना अच्छा पावरफुल क्यों ना हो और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब हम सोशल मीडिया ऐप्स हो गई या नॉर्मली फोन को यूज करते हैं तो वो उतना स्मूथ, उतना फास्ट फील नहीं होता है। तो ऐसे में जैसे ही आप आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 परचेस करोगे, आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड होगे। कैमरा अच्छा मिल जाएगा, डिस्प्ले बढ़िया मिल जाएगी, बैटरी बैकअप बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप्स फोन को नॉर्मली यूज करते टाइम आपको एक्चुअली में ना कुछ कमी महसूस होगी और बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आएगी कि मैंने पैसे तो अच्छे खासे स्पेंड करे हैं लेकिन फोन उतना फास्ट, उतना रिस्पॉन्सिव फील क्यों नहीं हो रहा, जबकि प्रोसेसर भी केपेबल है, चाहे गेमिंग करके देख लेना। ये फीलिंग मुझे एक्चुअली में आई थी जब मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स के बाद 10 से 15 दिन के लिए आईफोन 13 यूज किया था। क्यों यूज किया था वो एक अलग कहानी है, लंबी नहीं करेंगे वीडियो। अब रिसेंटली क्या हुआ, मेरे कजन का मुझे कॉल आया, उसको एक फोन परचेस करना था, आईफोन ही परचेस करना था और बजट 60,000 के अराउंड था। सिंपली कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा, आईफोन 14 परचेस कर लेगा थोड़ा सा बजट बढ़ा के, और उसने भी मेरे से यही सजेशन मांगा, लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। और आपकी जगह अगर मैं हूं तो मैं आईफोन 13 या फिर आईफोन 14 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले की वजह से परचेस नहीं करूंगा। 2023 में तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वो भी तब जब मुझे पता है कि मैं सेम प्राइस पे आईफोन 13 प्रो मैक्स परचेस कर सकता हूं जिसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है। क्या भाई, कुछ भी ऐसे कैसे सेम प्राइस पे मिल जाएगा? कुछ इसी तरह रिएक्ट करा था मेरे कजन ने भी जब मैंने उसको ये बात बताई थी। सिंपल सी बात है, आपको आईफोन लेना है, 1-2 साल फोन यूज करना है और बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको कहता हूं इग्नोर करो ना आईफोन 13 और 14, सिंपली सेकेंड हैंड आईफोन 13 प्रो मैक्स परचेस करो। नो मैटर इंडियन यूनिट हो, ऑस्ट्रेलियन यूनिट हो, यूएसए का हो, इंटरनेशनल यूनिट परचेस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सेकेंड हैंड आईफोन परचेस करते हुए आपको स्पेशली ध्यान रखना है जिन बातों का, और उसके बाद आप बढ़िया एक्सपीरियंस ले पाओगे, फ्लैगशिप फोन की फील ले पाओगे सेम प्राइस पे। कॉम्प्रोमाइज कहां करना पड़ेगा? कहीं भी नहीं, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली चीजों को चेक करके परचेस करोगे तो। आईफोन 13 प्रो मैक्स मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और रिसेंटली मैंने अपने कजन को सेकेंड हैंड दिलवाया है, 1 साल पुराना फोन। मेरी कोशिश ये थी कि 9 से 10 महीने पुराना फोन मिल जाए, बट मिल नहीं रहा था और 65,000 में ही दिलवाया है तो 1 साल पुराना मिल गया। लेट से अगर आपको 9 से 10 महीने पुराना आईफोन 13 प्रो मैक्स 128GB मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ 70,000 में भी मिलता है तो 70,000 में भी वैल्यू फॉर मनी है, परचेस कर लेना। सबसे पहली चीज, बैटरी हेल्थ फोन की 90% से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप उस पर्सन से मिलते हो, OLX पे बहुत सारी एड्स है, एक बार चेक कर लेना। और जब आप किसी पर्सन से मिलते हो तो किसी मतलब सेफ प्लेस पे मिलना, किसी मेट्रो स्टेशन पे मिल लो या किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे मिल लो, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ऐसी जगह पे मिलना, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहले फोन लेते ही आपको फोन की डिस्प्ले चेक कर लेना ओरिजिनल है या फिर नहीं है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता भाई ओरिजिनल डिस्प्ले का और नकली डिस्प्ले का? आपको सिंपली कंट्रोल सेंटर में जाना है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस को लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर ये तीनों ऑप्शंस शो होते हैं
ट्रू टोन का ऑप्शन अनेबल करने का अगर शो होता है दैट मीन्स डिस्प्ले ओरिजिनल है। अगर डिस्प्ले नकली होगी तो ट्रू टोन अनेबल करने का ऑप्शन नहीं आएगा और फोन वापस पकड़ा देना। अगर वो बोले मैं आपको 10,000 रुपये सस्ता दे रहा हूं फोन, आप ले लो, तब भी फोन परचेस मत करना। अगर डिस्प्ले चेंज हो रखी है मतलब फोन रिपेयर हो रखा है कहीं बाहर से, तो सिंपली चेक कर लेना ट्रू टोन डिस्प्ले अनेबल हो रही है या फिर नहीं। थर्ड, फेस आईडी प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए फोन के अंदर, तो सिंपली अपना फेस रजिस्टर करके चेक कर लेना फेस आईडी प्रॉपरली वर्क कर रही हो। फोर्थ, फोन के जो दोनों स्टीरियो स्पीकर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। कैमरा आप लॉन्च करके देख लेना, फ्रंट कैमरा रेयर कैमरा प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, और इमेज क्लिक करके भी देख लेना कि क्लीन और मतलब शार्प पिक्चर आ रही है या नहीं आ रही। तो ये बेसिक चीजें हैं। लास्ट चीज, चार्जिंग जरूर चेक कर लेना, वहां पे किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं ना कहीं, या एक पोर्टेबल चार्जर कैरी कर लेना और लगा के देख लेना कि फोन चार्ज हो रहा हो। कई बार ये पोर्ट ही खराब हो रखा होता है तो उस केस में आपका लंबा खर्चा आ जाएगा। और लास्ट चीज, फोन की कंडीशन एक्सीलेंट होनी चाहिए, माइनर स्क्रैचेस हो कोई बात नहीं, कोई मेजर डेंट वगैरह ना हो। अगर आप ये 4 से 5 चीजें चेक करके फोन परचेस करते हो देन ट्रस्ट मी, आईफोन 13 प्रो मैक्स 1 साल पुराना हो 10 महीने पुराना हो फर्क नहीं पड़ता। बैटरी हेल्थ 90% से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज मेरे फोन की बैटरी हेल्थ 98% है इस टाइम पे, एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बैटरी बैकअप ये फोन देता है। तो अगर 90% भी बैटरी हेल्थ होगी फोन की तो 10% का ड्रॉप ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एक दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से फोन देगा, फिर चाहे आपका हैवी यूजेज हो या नॉर्मल यूजेज हो। आई नो आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि आईफोन 14 एक लेटेस्ट फोन है, मतलब पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। आईफोन 13 सीरीज पिछले साल लॉन्च हुई थी, तो आईफोन 14 में प्रोसेसर बेटर मिलता है। तो आपको बता देता हूँ A15 बायोनिक चिप के साथ आता है आईफोन 13 भी, आईफोन 14 भी और 13 प्रो सीरीज भी। आईफोन 13 में डाउनग्रेड क्या करा है कि एक तो 6GB की जगह 4GB रैम मिली है और 4 कोर GPU मिलता है, वेयर एज आईफोन 14 में 5 कोर GPU मिलता है। अब 13 प्रो मैक्स में ऐसा नहीं है। 13 प्रो मैक्स में सेम आईफोन 14 की ही तरह आपको 6GB रैम मिल जाएगी और A15 बायोनिक चिप के साथ 5 कोर GPU ही मिलता है। तो परफॉर्मेंस में कोई आपको डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली कमाल की डिस्प्ले मिल जाएगी, बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिलता है, आईफोन 13 और 14 में मेटल का फ्रेम मिलता है, तो ये ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है। और 3 कैमरे की लुक तो आपको पता ही है, फ़ोन की लुक को ओवरऑल काफ़ी एनहांस कर देती है और थोड़ा आप दोस्तों में शो ऑफ भी कर सकते हो कि आप एक फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वो भी एक फ्लैगशिप आईफोन। मेरे कज़न के आगे जब मैंने ये पॉइंट्स रखे तो वो इस बात को ठीक से नहीं समझ पा रहा था कि एक एमोलेड डिस्प्ले जिसमें हाई रिफ्रेश रेट होता है, वो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र था, जब वो आईफोन 13 या 14 पे स्विच करेगा जो कि वो लेना चाहता था, तो 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले उसको लगा कि कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है, इस वजह से मैंने उसको बोला कि नहीं, आईफोन 13 प्रो मैक्स सेकेंड हैंड परचेस कर ले, और इवेंचुअली मेरा डिसीजन सही था, उसने परचेस करा एंड आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश है उस फ़ोन से। एंड आई होप आप में से काफ़ी सारे लोग अगर सेकेंड हैंड 13 प्रो मैक्स परचेस करते हो, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना कि फ़ोन कैसे चेक करना है, उसके बाद आपको भी काफ़ी पसंद आएगा फ़ोन। और ये चीज़ वही पर्सन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने डिफरेंस नोटिस किया होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से ही ये वीडियो बनाने का मकसद था। बट लेट से आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेस करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हो, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आईफोन 13 और आईफोन 14 मैंने डायरेक्टली यूट्यूब पर टैग कर दिए दोनों प्रोडक्ट्स। आप चाहो तो सिंपली परचेस कर सकते हो, और सेल का वेट करना चाहो तो सेल में प्राइस ड्रॉप हो जाएगा सितंबर में, तब भी परचेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो शायद उनको भी ये बात समझ आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।